गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 2 का फेस्टिवल के बारे में वीडियो लेकर के आए हैं। ठीक है, हम लोग कितने प्रकार का फेस्टिवल मनाते हैं, कब कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं, कहाँ का कौन सा फेस्टिवल प्रमुख रूप से मनाया जाता है। तो हम अपने देश में मुख्यतः 3 तरह का फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। एक नेशनल फेस्टिवल होता है, एक रिलीजियस फेस्टिवल होता है और एक हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है। नेशनल फेस्टिवल में हो गया कि पूरे देश के लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। और रिलीजियस फेस्टिवल में हो गया कि धार्मिक त्यौहार हो गया, किसी धर्म के लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं। और हार्वेस्ट फेस्टिवल में हो गया कि जब कोई किसान या फिर किसी समुदाय के लोगों में जब अच्छी फसल उपज होती है तो उसकी खुशी में हम लोग हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाते हैं। ठीक है ना। तो जब फेस्टिवल आता है तो देखते होंगे हम लोग या तो परिवार के यहाँ जाते हैं या फिर परिवार हम लोग के यहाँ आते हैं। त्यौहार में हम लोग खूब मज़े करते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं और अच्छे अच्छे घरों में खाना पीना भी बनता है जो हम लोग खाते हैं। ठीक, तो नेशनल फेस्टिवल हो गया कि जो पूरे देश के लोग मनाएं, उसको हम लोग नेशनल फेस्टिवल कहते हैं। तो चलिए नेशनल फेस्टिवल के बारे में पढ़ लेते हैं। नेशनल फेस्टिवल जो है मुख्यतः 3 है। नेशनल फेस्टिवल कितना है? 3। कौन कौन? एक इंडिपेंडेंस डे हो गया, एक रिपब्लिक डे हो गया और एक है गांधी जयंती। ठीक है ना। तो इंडिपेंडेंस डे मीन्स होता है स्वतंत्रता दिवस, जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। उस डेट में हम लोग अपने आज़ादी के दिन को सेलिब्रेट करते हैं कि हम लोग आज के दिन जो है, पहले अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, अंग्रेज़ों के अधीन हमारा देश था। अंग्रेज़ जो कहता था वही हम लोग करते थे। ठीक है ना। तो उसी से, उसके नियम कानून से हमें क्या मिली? आज़ादी मिली। तो हमारा देश जो है आज़ाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को। तो इस खुशी में, हमारे देश की आज़ादी होने की खुशी में प्रत्येक साल 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस में जो है हमारे प्रधानमंत्री लाल किले पे क्या करते हैं? झंडा फहराते हैं। लाल किले पे स्वतंत्रता दिवस के दिन कौन झंडा फहराते हैं? तो हमारे प्रधानमंत्री। ठीक है ना। लाल किला कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक। और झंडा फहराने के बाद वो पूरे राष्ट्र को संबोधित करते हैं, देश के बारे में बतलाते हैं, देश की आज़ादी के बारे में बतलाते हैं, कितनी कठिनाई से हमें आज़ादी मिली, क्या क्या करना पड़ा, तब जाके हमें यह आज़ादी मिली है। ठीक है ना। और ये जो है सारे स्कूल, कॉलेजेस, शिक्षण संस्थान और भी अदर जगह झंडा फहराने का काम किया जाता है। हमारे झंडे में कितने रंग हैं? 3। कौन कौन? केसरिया है, उजला है और हरा है। उसमें एक गोल है, वो क्या है? वो चक्र है। ठीक है ना। झंडा फहराने के बाद हम लोग क्या करते हैं? राष्ट्रगान गाते हैं, जो अटेंशन मोड में एकदम गाया जाता है। हम लोग प्रैक्टिस भी किए हैं और सेलिब्रेट भी किए हैं, देखे भी हैं। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय गीत वगैरह होता है, उसमें हम लोग कार्यक्रम में भाग लेते हैं। और बच्चे लोग जो होते हैं इस दिन पतंग भी उड़ाते हैं, झंडे का
कलर का बनाया हुआ पतंग मिलता है, उसको हम लोग उड़ाते हैं। अब है दूसरा रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे भी हमारा जो है नेशनल फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। तो नेशनल फेस्टिवल जो ये रिपब्लिक डे है वो हम लोग 26 जनवरी को मनाते हैं। प्रत्येक साल 26 जनवरी को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान, हमारे देश का अपना कानून लागू हो गया था। पहले हम दूसरे के कानून से चलते थे, लेकिन 26 जनवरी 1950 ईस्वी से हमारे देश का अपना कानून बन गया। ठीक है ना। इस दिन जो है सारे स्कूल, कॉलेजेस पूरे इंडिया में झंडा फहराया जाता है और देश को संबोधित भी करते हैं। इस दिन राष्ट्रपति जो है झंडा फहराते हैं। ठीक। और राष्ट्रपति के सामने हमारे देश के सैनिक लोग और भी तरह तरह के समुदाय के लोग जो है कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। ठीक। और स्कूल वगैरह में भी कुछ कार्यक्रम होते रहते हैं। अब तीसरा जो हमारा नेशनल फेस्टिवल है वो है गांधी जयंती। ठीक है ना। तो गांधी जयंती हम लोग क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमारे देश की आज़ादी दिलाने में महात्मा गांधी की बहुत ही बड़ी भूमिका रही है, इसलिए उनके जन्म दिवस के रूप में हम लोग गांधी जयंती मनाते हैं। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। गांधी जी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869। इसीलिए उनके बर्थडे के दिन हम लोग गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। ठीक है ना। गांधी जी को फादर ऑफ नेशन मीन्स राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। ठीक। ये सब बातें जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा। गांधी जी को राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। वह जो है हमारे आज़ादी के लिए बहुत ही लड़ाई लड़े, विदेश तक गए, वकील थे, वो कानून बहुत अच्छी तरह से जानते थे। साउथ अफ्रीका गए, भेदभाव मिटाए, फिर अपने बिहार में भी आए। ठीक। वह जो है लोगों को अहिंसा के रास्ते पर चलना सिखाते हैं। अहिंसा परमो धर्म उनका कथन है कि हिंसा से कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है। जब भी कोई भी चीज़ हासिल करना हो तो अहिंसा, किसी भी प्रकार का हिंसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। और नेता लोग या फिर उनके परिवार के लोग या हम लोग भी जब वो उनका देहांत हुआ था, उनको गोली मारी गई थी, तो उनके देहांत के तत्पश्चात उनकी समाधि नई दिल्ली में बनाई गई, राजघाट में। ठीक है ना। नई दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि है। 30 जनवरी 1948 30 जनवरी 1948 को उनका देहांत हुआ था। ठीक है। तो ये थे आपके 3 नेशनल फेस्टिवल। अब आगे चलते हैं रिलीजियस फेस्टिवल में। रिलीजियस फेस्टिवल में होता है धर्मों का त्यौहार। धर्म के त्यौहार के रूप में हम लोग सेलिब्रेट जो करते हैं। हमारा धार्मिक त्यौहार क्या है? हम हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, ये सब जो धर्म है सबके अपने अपने अलग अलग त्यौहार होते हैं जो हम सब मिल कर के मनाते हैं। तो रिलीजियस फेस्टिवल में दिवाली है। तो दिवाली को एक तरह से प्रकाशों का पर्व भी कहा जाता है। ठीक है। दिवाली को एक तरह से प्रकाशों का पर्व भी कहा जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? माँ लक्ष्मी और विष्णु की पूजा होती है। ठीक। कहावत में गांव में जाइएगा तो कहावत सुनने के लिए मिलेगा कि दिवाली क्यों मनाते हैं, तो लोग कहेंगे कि आज ही के दिन जो है राम भगवान जो हैं वो अयोध्या वापस लौटे थे वनवास से 14 वर्षों के बाद। ठीक है। तो उनके वापस आने की खुशी में लोग दिया वगैरह जलाए थे।
ठीक है ना। दिवाली में हम लोग खूब मज़े करते हैं, पटाखे वगैरह फोड़ते हैं। तो हम लोग जो है दिवाली में खूब पटाखे वगैरह फोड़ते हैं, दिया, मोमबत्ती और भी तरह तरह की लाइटें जो है अपने घरों में जलाते हैं। ठीक है ना। अगला रिलीजियस फेस्टिवल है होली। होली को रंगों का त्यौहार कहा जाता है। ठीक है ना। होली हम लोग क्यों मनाते हैं? हिरण्यकश्यप की बहन जो थी, वो हिरण्यकश्यप के बेटे को, हिरण्यकश्यप एक दानव था और उसके बेटे को भगवान में बहुत ही श्रद्धा थी। ठीक है। तो वो उसको मारना चाहता था। तो उसकी बहन होलिका को वरदान मिला हुआ था कि वो आग में नहीं जलेगी। तो वो हिरण्यकश्यप जो है अपनी बहन से गुजारिश करता है कि प्रहलाद को लेकर के वो आग में बैठ जाए। इसमें क्या होता है घटना में कि होलिका जल जाती है लेकिन प्रहलाद बच जाता है। तो होलिका जब जल जाती है तो उस रूप में हम लोग कहते हैं कि उस दिन होलिका दहन का काम करते हैं। ठीक है ना। होली से एक दिन पहले होलिका जलाते हैं और होली के दिन गुलाल, रंग वगैरह ये सब हम लोग बहुत खेलते हैं। मिठाई वगैरह भी एक दूसरे को खिलाते हैं, बांटते हैं, है ना। फिर आपका आ जाता है रिलीजियस फेस्टिवल में ईद है। ईद मुस्लिम समुदाय के लोग मनाते हैं, मुस्लिम धर्म के लोग मनाते हैं। ये जो है रमज़ान महीना, जो रमज़ान जिसको रोज़ा बोला जाता है, एक महीना लोग मुस्लिम लोग रोज़ा रखते हैं। उसके बाद जब आकाश में जब उसके तत्पश्चात चाँद, एक महीने के बाद चाँद दिखाई देता है तो उसके कल होकर के लोग ईद मनाते हैं। लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, सेवइयाँ खिलाते हैं और भी तरह तरह के पकवान बनते हैं। ठीक है ना। एक दूसरे से गले मिलते हुए ईद मुबारक कहते हैं। फिर क्रिश्चियन लोग क्रिसमस त्यौहार मनाते हैं। ठीक है। क्रिश्चियन लोग क्रिसमस त्यौहार मनाते हैं। तो इसमें जो है कितने तारीख को मनाया जाता है क्रिसमस? 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर को। क्रिसमस डे कब होता है? 25 दिसंबर को। इस दिन जो है ईसा मसीह, जो क्रिश्चियन के गॉड हुए, भगवान हुए, उनके जन्म के रूप में मनाते हैं। और उनका जन्म जो हुआ था बेथलेहम में हुआ था। बेथलेहम एक शहर का नाम है, वहाँ हुआ था। इस दिन लोग क्या करते हैं, अपने अपने घरों को सजाते हैं। ठीक है। और क्रिसमस ट्री लगाते हैं। कहा जाता है कि सांता क्लॉज इस दिन आता है और लोगों को, बच्चों के गिफ्ट दे कर के जाता है। फिर आ गया गुरु पर्व। गुरु पर्व जो है सिख समुदाय के लोग मनाते हैं। ठीक ना। गुरु पर्व कौन मनाते हैं? सिख समुदाय के लोग मनाते हैं। तो इसमें जो है उनके गुरु, सिख के जो गुरु हुए, गुरु नानक देव, उनके जन्म के रूप में ये त्यौहार मनाया जाता है। वे लोग जो है गुरुद्वारा जाते हैं और गुरुद्वारा जाने के बाद वहाँ पे अपना भगवान से प्रार्थना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और वहाँ पे भजन वगैरह भी होता है। ठीक है। और कोई ख़ास समुदाय के लोग वहाँ पे जो है लंगर का आयोजन करते हैं, जिसमें गरीब से गरीब लोगों को, और भी बहुत सारे लोग वहाँ पे उस लंगर में खाना खाते हैं। ठीक है। और इस दिन जो है कल्चरल प्रोग्राम का भी आयोजन किया जाता है। कल्चरल प्रोग्राम में सांस्कृतिक कार्यक्रम। ठीक है। सिख के कितने गुरु? 10 गुरु। ठीक है ना। 10 का नाम हम आपको लिख करके दे देंगे, उसे आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है।
अब आइए हार्वेस्ट फेस्टिवल। हार्वेस्ट फेस्टिवल में जो होता है क्या है, इसमें अभी बताए थे ऊपर कि हार्वेस्ट फेस्टिवल में जब अच्छे फसल उपज होती है, ठीक है ना, तब लोग इस त्यौहार को मनाते हैं। तो पोंगल जो है वो तमिलनाडु का हार्वेस्ट फेस्टिवल है। पोंगल कहाँ का हार्वेस्ट फेस्टिवल है? तमिलनाडु का। ये किस महीने में आता है? जनवरी महीना में। हार्वेस्ट फेस्टिवल कहाँ का प्रमुख? ये तमिलनाडु का हार्वेस्ट फेस्टिवल क्या है? पोंगल। किस महीने में आता है? जनवरी महीना में। और ये जो है 3 दिन तक रहता है। पोंगल कितने दिन तक मनाते हैं? 3 दिन तक। पहला दिन जो है उसको बोलते हैं भोगी पोंगल। इस दिन जो है लोग जो मेघराज की पूजा करते हैं, जो भगवान बारिश करते हैं, बारिश करवाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, ठीक है। और दूसरा दिन जो है सूर्य पोंगल होता है। इस दिन लोग किसकी पूजा करते हैं? सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। द काउ इज वर्शिप्ड ऑन द थर्ड डे कॉल्ड मत्थु पोंगल। पहला दिन किसकी पूजा होती है? बोगी। दूसरा सूर्य की। तीसरा दिन मत्थु पोंगल, जिसमें गाय की पूजा की जाती है। इसमें जो है एक स्पेशल खास प्रकार का पकवान बनाया जाता है, जिसमें क्या किया जाता है? राइस जो होता है, नए फसल के रूप में जो धान की उपज होती है, उससे पकवान बनाया जाता है। तो एक बार इसको देख लेंगे फिर से। पोंगल कहाँ का हार्वेस्ट फेस्टिवल है? तमिलनाडु का। तमिलनाडु का हार्वेस्ट फेस्टिवल कौन सा है? पोंगल। पोंगल किस महीने में आता है? जनवरी महीना में। ये कितने दिनों तक मनाया जाता है? 3 दिन तक मनाया जाता है। पहला दिन कौन सा पोंगल कहलाता है? भोगी पोंगल। भोगी पोंगल में किस भगवान की पूजा होती है? रेन, बारिश भगवान, मेघराज की। दूसरा दिन कोई किस भगवान की पूजा होती है? सूर्य भगवान की। इस दिन को हम लोग क्या कहते हैं? सूर्य पोंगल कहते हैं। तीसरे दिन हम लोग किसकी पूजा करते हैं? गाय की पूजा करते हैं। इस दिन को क्या कहते हैं? मत्थु पोंगल कहते हैं। पोंगल जो है किस लिए मनाते हैं? क्योंकि इस समय जो है नए फसल धान की अच्छी उपज होती है, और उसी से नए धान से, नए चावल से ही स्पेशल पकवान बनाया जाता है, ठीक है ना। अब है ओणम। ओणम जो है केरला का हार्वेस्ट फेस्टिवल जो है। ओणम कहाँ का हार्वेस्ट फेस्टिवल है? केरला का। ये जो है 10 दिन तक मनाया जाता है। पोंगल 3 दिन तक मनाया जाता है और ओणम 10 दिन तक मनाया जाता है। लोग जो है इसको बहुत ही बड़े तरीके से एंजॉय करते हैं, क्योंकि 10 दिन का फेस्टिवल है, तुरंत तो बीतेगा नहीं। तो लोग इसको लंबे समय तक एंजॉय करते हैं, और इसमें जो लोग हैं किंग महाबली की पूजा करते हैं, ठीक है। और लोग जो है इस त्यौहार में, ओणम में क्या करते हैं? एक बोट रेस का आयोजन करते हैं। मतलब देखिए, इसमें इस तरह का बोट रेसिंग होता है, ठीक है ना। ये जो है बाहर से आने वाले या फिर हमारे राज्य से दूसरे राज्य से केरल जो आते हैं इस त्यौहार को देखने के लिए, उनके मन को ये त्यौहार जो है बहुत लुभाता है, ठीक है ना। पोंगल कहाँ का राष्ट्रीय ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है? तमिलनाडु का। ओणम कहाँ का हार्वेस्ट फेस्टिवल है? तो ये जो है केरला का है। ओणम कितने दिन तक मनाया जाता है? 10 दिन तक। पोंगल कितने दिन मनाया जाता है? 3 दिन। ओणम में किस भगवान की पूजा होती है? किंग महाबली की, ठीक है ना। चलिए, ये चैप्टर अब आपको समाप्त होने वाला है, थोड़ा सा और बचा, वो देख लेते हैं। देखिए, ओणम इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला। केरला का हार्वेस्ट फेस्टिवल ओणम। पोंगल इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु का हार्वेस्ट फेस्टिवल पोंगल। बिहू आसाम।
बिहू का हार्वेस्ट फेस्टिवल क्या हो गया? बिहू जो है कहाँ का हार्वेस्ट फेस्टिवल हो गया? आसाम का। होली कहाँ का है? उत्तर प्रदेश। और बैसाखी कहाँ का है? तो पंजाब का। ये सारे जो हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है।